जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विकास पटेल है और मैं आपको आज टेंस सिखाऊंगा। ऐसा टेंस बताऊंगा ट्रिकी माध्यम से प्लस कॉन्सेप्ट समझाकर कि आप जीवन में इस टेंस को भूलेंगे नहीं। जीवन कहने का मतलब आजीवन। सर हम सबसे पहले इसकी जो है फीड ग्राउंड बना देते हैं। जो है ग्राउंड कैसे बनाया जाएगा इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। अच्छा, टेंस टेंस का मतलब आप लोग समझ रहे हो। टेंस का मतलब क्या होता है बताओ? काल। काल या समय। अच्छा, अब आप लोगों ने कभी सोचा, मैंने कहा था आप लोग इंटर में पढ़ रहे हैं, जो है आपको इतना विचार आना चाहिए आपके अंदर, जो है ये काल और समय को क्यों तीन ही भागों में बांटा? क्यों ना चार भागों में बांट दिया? क्यों ना पांच भागों में बांट दिया? क्यों ना छह भागों में बांट दिया? आठ भागों, क्यों तीन भागों में बांटा? सोचिए और उत्तर दीजिए तुरंत। कोई कारण होगा? सुबह शाम दोपहर होता है। अरे यार, ये टेंस का नहीं मतलब। खैर तुम लोग नहीं जानते हो। तो तीन ही होगा, एक आने वाला काल। अब सुनो, मुझसे समझो, मुझसे समझो। सुबह शाम दोपहर ये नहीं। अच्छा, तीन ही समय तो हो सकता है। दिमाग लगाओ। एक वह समय हो सकता है जो बीत गया हो, एक वह समय है जो चल रहा हो, एक वह समय है जो आने वाला। तो समय तो तीन ही प्रकार से हो सकता है। चौथा प्रकार कहां से ला दे देबाऊ में समय? चौथा प्रकार कहीं से लाओगे? नहीं। अच्छा, एक बात जानते हो, आज हम लोग एकदम हिंदी जानते हो। हमारे यूपी बोर्ड के लड़के कहते हैं सर इंग्लिश कठिन है। कुछ ना कठिन है यार विकास सर, जहां जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं वो सब्जेक्ट नहीं कठिन है। मैंने हर एक सब्जेक्ट में ये करके दिखाया। देखो, समय को आप हिंदी के अनुसार पहले तीन भागों में बांटते हो। अंग्रेज लोग जानते हो क्या किए थे? हमारा नकल केवल किए थे। क्या किए थे? हमारा नकल किए थे। कैसे? हमने समय को, या पूरी दुनिया में समय को कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में बांटा गया। पहला वर्तमान काल। पहला कौन सा काल बच्चा? वर्तमान काल। वर्तमान काल पहला जो है। और दूसरा कौन सा? दूसरा जो है भूतकाल। दूसरा भूतकाल। तीसरा तीसरा भविष्य काल। भविष्य काल। अच्छा, एक चीज तोरे लोग के भैया बता दे, है जोन इंग्लिशियम चूतिया बनावत ही ना, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, यही कहियात है और कुछ होत ना। वो खाली थोड़ा स्टाइल मारक ने नाते कह देथिन प्रेजेंट टेंस। अरे प्रेजेंट टेंस माने वही हमारा, प्रेजेंट टेंस वही हमारा जो है क्या होता है? वर्तमान काल होता है। बात समझ में आ रहा है? अब क्या डायलॉग मारे प्रेजेंट टेंस। अरे प्रेजेंट टेंस माने क्या होता है? प्रेजेंट टेंस माने वर्तमान काल, जो चल रहा है वही वर्तमान काल है। अच्छा, फिर चूतिया बनावत कहा थी, थोड़ा सोचा थी कि इन्हें लोग के चूतिया बनाए, लेकिन कुछ ना, जैसे बोलिए पास्ट जो है, पास्ट टेंस जैसे बोलेंगे उसके बाद आप तुरंत क्या समझोगे बच्चा? भूतकाल। समझ में आ रहा कि नहीं? और जैसे फ्यूचर बोली है तैसे तू का समझवा बच्चा आप लोग क्या? फ्यूचर टेंस आप लोग क्या समझेंगे? बात समझ में आई कि नहीं? आई ना? अच्छे तरीके से आया ना? अब क्यों उकरी ने? क्यों तोरे लोग का नहीं देखत होगा? आजकल देखत होगा ना, अंग्रेजिया में चूतिया बने देती, सोचत जानत जानते ना बतिया हिंदिया के रहा था मर्दवा। काहे तोरे लोग टेंशन लेते? अब देखा, इनका थोड़ा और विस्तार करके हम समझा रहे हैं। थोड़ा और विस्तार करके सबका एक एक वाक्य लिख कर दे, अभी आप तुरंत समझ जाओगे। तो एक एक वाक्य पहले हिंदी में दे, तब फिर अंग्रेजी में। काहे से आज के बाद तुम लोगों को मैंने कहा था ना, मैं सिखाऊंगा अंग्रेजी। टेंशन ना लो। जैसे रमेश रमेश रीड्स ए बुक। तीनों देखा। दूसरा है रमेश रमेश। अरे एक का नमुआ समझाए तब बढ़िया समझबा। जोन है के रमेश जो है, इसी को एक का समझाए तब बढ़िया समझबा कि ना? जोन है। फिर रीड ए बुक।
बात समझा, रुका, रीड्स ना रही, अब वह चीजियत हम समझावत है जो नहीं के। फिर आगे रमेश, रमेश, उसके बाद विल लगेगा, विल रीड ए बुक। तीनों चीजिया समझे। अब कहा हाँ सर जी, गुरु जी सही आप कह रहे हैं। अरे गुरु जी कहियो गलत ना कहते, गुरु जी सही है कहते हैं। अच्छा इसका अर्थ निकालो, इसका हिंदी में अर्थ क्या निकालोगे? रमेश रीड्स माने पढ़ता है, ए बुक माने एक किताब। इसका निकलेगा कि रमेश क्या पढ़ता है? रमेश एक किताब पढ़ता है। क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है जो है। अच्छा दूसरे से वाक्य को क्या निकालोगे? रमेश रीड ए बुक। अब तोरे लोग कहते हैं सर जी यहाँ यस लागे चाहत रहा, बिल्कुल ना। अरे यार यहाँ पास्ट इंडिफिनिट हम बनाए हैं ने, तो पास्ट इंडिफिनिट में सबसे पहले क्या होता है? कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है। यहाँ डिड के प्रयोग तो स्वीकारात्मक में लागत ना। इस चीजिया सबके समझ में आवत बा कि ना? खाली निगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड के प्रयोग होता है। कहीं स्वीकारात्मक में असर्टिव देखे या होता है, अफर्मेटिव देखे या होता है ना, होत नहीं। तब रमेश यानी कि ये सब्जेक्ट है, ये जो है हमारे मेन वर्ब का क्या है बच्चा? सेकंड फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट हो। हम तो गुरुजी नियमवा निकाल लेंगे, ये कौने में का नियम है? खैर अभी तुम लोग टेंशन नहीं पड़े हो, लेकिन आगे निकाल ले जाओगे। लेकिन मैं बता दूं इसका मतलब होगा रमेश रीड माने पढ़ा, ए बुक माने एक किताब, किताब। रमेश ने एक किताब पढ़ा। बात समझ में आ रहा? अच्छा रमेश ने एक किताब पढ़ा, इसका यहां देखो बच्चे लिख दे रहे हैं, रमेश ने एक किताब पढ़ा। अच्छा पढ़ा, अच्छा इसका क्या होगा? रमेश एक किताब पढ़ेगा, रमेश एक किताब पढ़ेगा। है थोड़ा ध्यान से बच्चा देखा, हमारा उत्तर अब तो अपने आप निकल गया। सर कैसे हमारा उत्तर अपने आप निकल गया? आइए थोड़ा देखते हैं। अच्छा ये बताइए, रमेश एक किताब पढ़ता है, रमेश ने एक किताब पढ़ा, रमेश एक किताब पढ़ेगा। तीनों में कौनो अंतर ना बा भैया? बाय। अरे एक किताब पढ़ता है माने इसी समय पढ़ रहा है। एक किताब क्या कर रहा है? इसी समय पढ़ रहा है। अच्छा इसी समय पढ़ रहा है यानी कि कार्य कब हो रहा है बच्चा? प्रेजेंट टेंस में। इसी को वर्तमान काल कहते हैं। अब क्यों भुर्रुआई की प्रेजेंट टेंस माने का होता है तो तुरंत का बा वर्तमान काल समझ या बा ने जो नहीं के ये चीज है। अच्छा फिर हमने क्या कहा? रमेश ने एक किताब क्या किया? पढ़ा। अच्छा रमेश ने एक किताब पढ़ा तो रमेश कार्य कर चुका है कि नहीं? कार्य कर चुका है रमेश ना। अच्छा बताओ जब रमेश कार्य कर चुका है तो बताइए ये किस में जाएगा? पास्ट में जाएगा ना। फिर आगे देखो, अगला देखो, रमेश एक किताब पढ़ेगा, रमेश विल रीड ए बुक जो है क्या हो जाएगा बच्चे? फ्यूचर टेंस। अच्छा अब आप लोगों की क्या समझ में आया क्यों मैंने यहां रीड लगाया? क्या कारण है मैंने रीड्स नहीं लगाया? कोई कारण बताओ। नहीं अब इनका समझाए है। अभी देखो तुम लोग, मैंने क्या कहा था? पढ़ाई का मतलब विचार का विश्लेषण करना। मैंने कहा था यहाँ जो है आप देखोगे ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट का नियम होता है सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं आगे हम बताएंगे। सब्जेक्ट उसे कहते हैं वाक्य में जो कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं या सब्जेक्ट कहते हैं। सर दूसरी परिभाषा इसकी क्या है? जिसके बारे में कुछ बातें की जाए वही सब्जेक्ट होता है। रमेश रीड ए बुक, रमेश जो है एक किताब पढ़ता है तो किसके बारे में बातें किया जा रहा है? रमेश के बारे में। किताब पढ़ने का काम कौन कर रहा है? रमेश। सब्जेक्ट क्या होगा? रमेश। अच्छा फिर मेन वर्ब समझ लो। मैंने मेन वर्ब आप लोगों को मैं बताया था, मेन वर्ब उसे कहते हैं मुख्य क्रिया जिसके द्वारा काम का होना पाया जाए। काम का होना पाया जाए जैसे रीड माने पढ़ना, प्ले माने खेलना, रन माने दौड़ना। इस तरह से सोना, उठना, बैठना, दौड़ना,
सोना भी एक कार्य है, जान लो। आज के बाद अगर आपसे कोई कहे कि सर जी सोना कैसा कार्य है, अरे हम सोना जो है सो रहे हैं, यानी कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। कोई कहे आप खाली बैठे हो, बैठना भी एक कार्य है कि नहीं? तो ये सभी आपके किसके अंतर्गत आएंगे? कार्य के अंतर्गत आएंगे। इसी को अंग्रेजी में मुख्य क्रिया कहते हैं। तो आपका नियम, जब आगे मैं टेंस पढ़ाऊंगा उसमें बताता जाऊंगा आपका नियम क्या कहता है। आपका नियम कहता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो है तुरंत मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। अच्छा सर यहाँ सहायक क्रिया क्यों नहीं लगाया? क्योंकि बच्चा स्वीकारात्मक का नियम है, अफर्मेटिव का नियम है कि सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? जो है सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? मेरे साथ दिमाग लगाओ। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो है मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उससे कहा जाता है जिस पर कर्म का प्रभाव पड़े, जिस पर कर्म का फल पड़े, उसी को क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो ए बुक हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा सर, अब हमारे दिमाग में आता होगा, टेंस पढ़ाएंगे बताएंगे, सर हमारे दिमाग में आता है, ये चीज आता होगा क्या केवल इसी में जो है असर्टिव में? नहीं, केवल इसी में नहीं बेटा। दो टेंस ऐसे होते हैं जिसमें नहीं लगता है। वो कौन कौन से हैं? एक आप प्रेजेंट इंडेफिनिट देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी साधारण में सहायक क्रिया नहीं लगती है और पास्ट इंडेफिनिट में नहीं लगती है, बाकी सब में लगती है। देखो जैसे मैंने यहां बताया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है कि नहीं है? नियम क्या कहता है? मैंने कहा है रटना नहीं है, रटने को एनसीएफ ने मना किया। साथ साथ अगर रटोगे तो जीवन में कभी नहीं सफल होगे। हम लोग कंपटीशन आज पढ़ा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं जो है माई चाचिक नाहित आए बैठा थीन, ओकरे बाद काव कहा थीन सर जी समझ में ना आया, समझावा जो है कि अब सर जी कैसे समझावे, बतावा कैसे समझाओ? जब आपका समय था 8 में था, 9 में था, तब तो मस्ती करत रही होबू, तब तो ना पढ़त रहा होगा। लड़की लड़का सबको कह रहे हैं, लेकिन आज समय है, आज आपको छोटी भी बातें समझ में नहीं आ रही है तो कहिए सर जी गलती है। सर जी कोनो गलती ना है, जेकर बताए दे न्यू मजबूत रहता है ओकर जनते होगा जो नहीं के। तो ये चीज है। अच्छा इसमें क्या नियम है सर? इसमें सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट के बाद जो है हमने क्या बताया था? अगर सब्जेक्ट वचन पढ़े हो ना, जिसे जो है आपका क्या कहा जाता है वचन को अंग्रेजी में? सिंगुलर प्लूरल। तो उसके उदाहरण है, प्रकार है, काइंड है, नंबर कहा जाता। बहुत अच्छा। आपने एक नियम पढ़ेंगे आप आगे जो है कि सर अगर सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट आने पर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है, लड़की बात मत कर, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जो है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाया जाता है। तो रमेश रीड, रीड हमारा मेन वर्ब है। क्यों सर? जिसके द्वारा कार्य का होना पाया जाए, रीड से, इसीलिए इसमें यस लगाया जाएगा। उसके बाद एबू जो है। तीसरा मैंने क्या किया? तीसरा मैंने कहा आपको ये फ्यूचर टेंस है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे विद्वानों ने समय को 3 ही भागों में बांटा है भाई, चौथा भाग हो ही नहीं सकता। बताओ, एक समय वही रहेगा वो जो चल रहा है, एक समय वही रहेगा जो आने वाला है, एक समय वही रहेगा जो बीत गया है। हम ईमानदारी से बता देते हैं, आप लोग ये उम्र है पढ़ लो, ऐसी बात नहीं है नौकरी नहीं। कई लोगों को सिलेक्शन हम लोगों ने दिलाया, आप लोग जानते हैं। इस कोचिंग में इस बार स्टेट का भी रिजल्ट अच्छा आया, जो भी वैकेंसी ठीक ठाक रिजल्ट आता है, लेकिन उन बच्चों को कितना मेहनत करना पड़ता है, सर को कितना मेहनत करना पड़ता है, ये जान रहे हो, बहुत ज्यादा मेहनत। इसीलिए यही बेस बन रहा है। बेस समझ लो, टेंस का यही समझ लो। उसके बाद बाकी टेंस दो चार एक दो समझाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ वाक्य देंगे, आप स्वयं हल करेंगे, ठीक है? तो जैसे है रमेश एक किताब पढ़ेगा। अच्छा मैंने क्या कहा यहाँ पर? कार्य कैसे हो रहा? कार्य जो है पढ़ेगा भविष्य में हो रहा है। सर ये बताइए रमेश के बाद आपने विल क्यों लगाया? कारण होगा कि अब भाई हर चीज का हम नियम लिखवाएंगे, ठीक उसके पर उसी पे इसका भी नियम है, इसका नियम है सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगाते हो? सब्जेक्ट के बाद विल। अरे सर विल क्या है? बड़ा दिक्कत है। सहायक क्रिया,
क्यों? अच्छा, सहायक क्रिया क्या होती है? सहायक क्रिया वह क्रिया होती है जो किसी के पहले नाउन या प्रोनाउन, खासकर नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर क्या करती है? उसकी सहायता प्रदान करती है, वाक्य को बनाने में उसकी क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। जैसे देखो, रमेश एक किताब पढ़ेगा, गा गी गे आए है, तभी तो विल लाग है, तभी तो विल लगा है। बात समझ में आ रहा है? सैल क्यों नहीं लगा? सर इसका नियम हम जानते हैं, आई और वी के साथ सैल लगता है, बाकी सबके साथ क्या लगता है? विल लगता है। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद आप जानते हो इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहता है, इसमें एस या ईएस का कोई झंझट नहीं है। और फिर एक बुक, एक किताब। टेंस समझ में आया बेस की ना? ऐसे पढ़े हो कभी टेंस? ऐसे पढ़ा कर, खाली रटके ना कि सर प्रेजेंट टेंस की ये सहायक क्रिया, पास्ट टेंस, पूरा जानो, पूरा एक एक चीज जानो, जो है एक एक चीज जानो। मैं इंग्लिश में एक किताब लिख रहा हूं जो है ग्रामर पर ही, अगर ईश्वर ने चाहा लॉन्च हो जाएगा, ठीक, अगर लॉन्च हो जाएगा मैं उसमें पूरा विश्लेषण करूंगा और मैं समय ये जान सकता हूं। मैं अपने बच्चों से ये निवेदन करता हूं, एक शिक्षक होने के नाते जान लीजिए, शिक्षक का कर्तव्य निवेदन नहीं है, आप रटके मत पढ़िए, कभी रटके मत पढ़िए, नियम निकालिए, नौकरी आपसे दूर नहीं रहेगी। जान लीजिए, जब ज्ञान होगा तो नौकरी आ जाएगी, जो है आप नियम निकालिए केवल। अब चलते हैं असली कहानी, अब टेंस की शुरू करते हैं। ये तो सर हमने फीडबैक बनाया। अच्छा, मैं इससे शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया था, इधर ध्यान दो, मैंने बताया था कि जो है जैसे हिंदी में उप विभाग होते हैं कि नहीं, उप विभाग होते हैं हिंदी में नहीं है? क्या हुआ? अच्छा बताओ, उप विभाग हिंदी में होते हैं कि ना? होते हैं ना? जिस प्रकार से हिंदी में उप विभाग, केवल तुम लोग इधर ध्यान दो, इधर मत ध्यान दो, जिस तरह से हिंदी में उप विभाग होते हैं, ठीक उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी उप विभाग होते हैं। कैसे होते हैं? अरे हम वर्तमान काल पढ़ते हैं तो वर्तमान काल के कई प्रकार नहीं पढ़ते हैं, सामान्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल पढ़ते हैं कि नहीं? लेकिन आप कभी ये जानने की कोशिश नहीं किए कि वो सब शब्द क्या किए हैं। हमारे ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाए हैं ना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बनाए हैं ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाए हैं ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाए हैं ना, ये सब उसी की देन है बच्चा, जो है उसी की देन है, कुछ अलग नहीं किया। हाँ, मैंने कहा था कुछ चीजें थोड़ा बेसिक अलग हो सकती है। बात समझ में आ रहा कि नहीं? उस दिन मैंने आप लोगों को समझाया था इससे पहले वाले वीडियो में, तो खैर आप लोग वो चीज जान रहे होंगे, कुछ चीजें अलग हो सकती है। अब मुझे, मैं बता रहा हूं, पहले आप लोग एक एक करके सब मुझे जो है बता दीजिए। चलिए अंगुली पर समझिए, उसके बाद मैं पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डाल के आप लोगों का पूरा पहचान से, नियम से, एक एक शब्द पहले मैं करवाऊंगा, उसके बाद अभ्यास आपके लिए, नियम मैं बताऊंगा, प्रक्रिया आप देंगे। बताइए प्रेजेंट के कितने भाग? 4। कौन कौन? थोड़ा तेज बोलो। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर, बात समझ में आ रहा है? ठीक इसी प्रकार के पास्ट के भी हो गए हैं, फिर इसी प्रकार के फ्यूचर की भी हो गए हैं। अच्छा सर, ठीक है, अब आप एक एक करके पहचान बताइए और उनके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले हम बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले पहचान जानो, अंग्रेजी में भी पहचान बताएंगे। हम देखते हैं लोग केवल अंग्रेजी में बताते हैं या हिंदी में, हम दोनों तरीके से पहचान आपको बताएंगे। जो है देखिए, इसका पहचान क्या होता है, जिस वाक्य के अंत में ता है, क्या है? ता है, ती है, ती है, ते है, ते है, और इस तरह से तो हो, समझ जाएंगे ना, इसी मतलब इत्यादि। अच्छा सर,
हमने क्या कहा था, अब आपको तीन तीन प्रकारों में इसको बांटना होगा। सबसे पहले साधारण में बांटेंगे। अच्छा सर, साधारण में बांटेंगे तो आप एक एक चीज समझते हुए जाएंगे। साधारण वाक्य में बांटेंगे जो है, अच्छा इसकी सहायक क्रिया थोड़ा बता देते हैं। हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा हमेशा जो है, ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। हेल्पिंग वर्ब इसका दो है, एक डू है बच्चा और एक क्या है, डज है। अच्छा, डू का प्रयोग कहां होता है, डज का प्रयोग कहां होता है, जान लो। ही, सी, इट तथा एक वचन के साथ डज का प्रयोग, किसके साथ, ही, सी, इट तथा एक वचन के साथ डज का प्रयोग होता है सर। बाकी के साथ और क्या होता है, डू का प्रयोग। सहायक क्रिया जान गए। अच्छा सर, अब साधारण वाक्य का पहले हमें नियम तो सिखाइए, तब चलिए आगे। साधारण वाक्य का जो नियम होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। सबसे पहले बच्चा क्या होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में यस या यस। उसके बाद प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अभी देखिए एक नियम मैं बताऊंगा, आप लोग एक से स्वयं उत्तर निकालेंगे। अभी देख लीजिएगा, मेरा केवल थोड़ी देर देखिए। जैसे मैं कह दूं रमेश, रमेश फुटबॉल, फुटबॉल मैच खेलता, खेलता। आप लोग ध्यान से देखिएगा, अभी समझ में आ जाएगा। अच्छा ये बताइए बच्चा, मैं सब उत्तर आपसे नहीं उतरवा रहा हूं, आप ये बताइए रमेश फुटबॉल मैच खेलता है, अंत में क्या आया है, ता है आया है ना। इससे हमने क्या किया, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अच्छा ये बताइए, कहीं पर इसमें नकारात्मक का भाव है, कहीं पर प्रश्न पूछा जा रहा है, जब प्रश्न नहीं पूछा जा रहा, नकारात्मक का भाव नहीं है, यानी कि कौन सा वाक्य है, साधारण वाक्य है, सिंपली सी बात। अच्छा अब हमको समझ में आ गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य है। समझ में आ गया कि नहीं, इतना समझ में आ गया। सर इसका नियम बना लेते हैं। इसका नियम सबसे पहले सब्जेक्ट जिसको कर्ता कहते हैं, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा चलिए अब आप लोगों को मैं थोड़ा बता देता हूं सब्जेक्ट के बारे में। मैंने इससे पहले भी बताया, पुनः दोहरा रहा हूं। जिसके द्वारा कोई काम किया जाए, जो वाक्य में कार्य करता है वही करता होता है। रमेश फुटबॉल मैच खेलता है, किसके द्वारा काम किया जा रहा है, रमेश। तो रमेश हमारा क्या है, करता है। अच्छा जिसको ये परिभाषा ना समझ में आए, दूसरी परिभाषा, रमेश फुटबॉल मैच खेलता है। ये बताओ जो है, रमेश फुटबॉल मैच खेलता है। अब बताओ इसमें कार्य तो रमेश कर रहा है, ये तो आप जान गए। अच्छा इसमें दूसरी परिभाषा किसके बारे में कही जा रही है, नहीं, रमेश फुटबॉल मैच खेलता है, किसके बारे में कहा जा रहा है, रमेश के बारे में नहीं। तो जिसके बारे में कहा जाए करता। अच्छा मैंने नियम क्या लिखाया था, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा, रमेश। उसके बाद जो है देखिए, खेलता है जो है, खेलता है। अरे भाई मैंने कहा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिससे वाक्य में कार का होना पाया जाए, खेलने के द्वारा तो पाया जाएगा, तो प्ले हो जाएगा। लेकिन जो है इसमें यस बढ़ा देंगे, प्लेज हो जाएगा। उसके बाद देखिए फुटबॉल मैच के लिए द फुटबॉल मैच लगा सकते हो। अच्छा मैच का वास्तविक मतलब क्या होता है, लोग कहते हैं मैच खेले जाते हैं, मैच का मतलब होता है मुकाबला। मैच का मतलब क्या होता है, मुकाबला होता है। मैच का मतलब क्या होता है, मुकाबला होता है। अब ये चीज जान लो, मैच, अरे समझ लेना उतना, ठीक है। फुटबॉल मैच थोड़ा और मतलब, खैर अब समझ में आ गया कि नहीं। अच्छा अब एक वाक्य देंगे, तुरंत आप यही करके मुझे तुरंत बताओ, तुरंत बताओ, तुरंत मैं जानू तब हाथ आप लोग समझ गए। तुरंत कॉपी निकाल लो, निकालो निकालो सब, अरे निकाल है देवा। रोड पर, रोड पर, रोड पर लड़के, लड़के
दौड़ते हैं, दौड़ते हैं, तुरंत बताओ तब आगे चले। रोड पर लड़के दौड़ते हैं। अभी रुक जाना, तुरंत करो, सब अपना अपना करके बैठे रहो। रोड माने सड़क या रोड एक ही होता है। चलो टाइम ओवर, टाइम ओवर जो है। बच्ची बताओ इसका क्या होगा, खड़े होकर। द बॉय, बहुत अच्छा, द बॉयज होगा। अच्छा बच्ची क्यों होगा, लड़के बहुवचन है ना, लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन होता है, इसीलिए। समझ में आया? तो इसका हो जाएगा द बॉयज, बॉयज। अच्छा फिर क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा कि रन? इसीलिए मैंने ये दिया था, इसीलिए। अच्छा बहुवचन के साथ यस या यस लगेगा, तब काहे कह रहे हो जाएगा रन? अरे जब बॉय होता तब रंस होता, इसीलिए तो मैं दिया था कि ताकि आपका दिमाग विकसित हो, आपका दिमाग विकसित हो। रंस, रन हो जाएगा, उसके बाद ऑन द रोड, ऑन द रोड। समझ में आया कि नहीं? अरे भैया यस या यस कब लगाएंगे, जब एक वचन का करता हो आपका। लेकिन यहाँ लड़के, लड़के शब्द क्या होता, वचन मैंने पढ़ाया है ना, बहुवचन होता है। तो अच्छा एक बात बताते, वचन को याद रखना। एक बार मैं पढ़ा रहा था टेट वालों में, तो मैंने पूछा वचन क्या होता है, तो वचन तो बताएं। उसके बाद मैंने एक वचन पूछा, बहुवचन पूछा, तो एक लड़की का कहे उसका इंग्लिश जो है बहुत कमजोर था, उसने कहा जो बहुवचन लेती है उसी को बहुवचन कहा जाता है। मैंने कहा कब वचन लेती है जो है, मैंने कहा आज के बाद मैं पहली परिभाषा सुन रहा हूँ, इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ। कहा हाँ सर जी सही होगा जो है। मैंने कहा कहाँ तुम देखी थी? कहा मैंने कहीं देखा नहीं था, लेकिन मैं जानती हूँ बहु जो वचन लेती है वही उसी को बहुवचन कहते हैं। हमके कौन जो शादी के बाद घरे जाके लाठी उठावत जो है। खैर दोस्तों क्लास कैसा लगा? बहुत अच्छा।